तुम बोलेगा। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। यूरेनियम बोले। गलत है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। गलत है। पोलोनियम है क्या? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। चलो क्वेश्चन है, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या होता है? न्यूनतम बोल रहा। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या होता है? शीशा सही है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी क्या है? शक्तिशाली जबड़ा। वो बोला, रोहित बोल रहा। हाँ, रोहित को बोले। जबरा। जबरा सही है, रोहित बोलेगा ना। ठीक है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ क्या है? डीएनए सही है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस सही है। रसायन जो फल पकाने में सहायता करता है? एसिटिलीन सही है। नहीं सही है एसिटिलीन। 25 के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? 25 प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। इसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? क्या क्या? एक बार क्वेश्चन हो सकता है क्या भैया? हाँ, 25 के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? नहीं तो पास करो। पास है इधर से। एंट अमीबा सही है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी सही है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव से सही है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? B1 सही है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडी नहीं पाया था AB में। हाँ, AB में नहीं पाया जाता हमें। AB सही है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 सही है। सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? प्लेटिनम सही है। स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? विनायक हाँ कर दे। हम फोन कर देते उसको। क्या हाँ क्या लग रहा था तुमको? हमको कुछ नहीं बोलो तुम लोग शायद आपको लग रहा है तो बोल देते हैं, तो बात किया जाएगा। पूछ लेते हैं क्या आता है। 40 इंजनों में हिम निरोधी ग्रुप और प्रयोग होता है। पहले हम बोला बोला हाँ गलत है। हाँ
उसी को इथेनॉल बोलता है। पास कर रहा हूँ। बोलिएगा, आप लोग जानते हैं। उसी को इथेनॉल बोलता है। इथेनॉल भी गलत है। पास है। अब बोलेगा तब ना हम बोलेंगे गलत है सही है। इथेनॉल शायद उसमें पास। दिया हुआ है। मेथेनॉल, माइनस होता ना। मेथेनॉल सही है। स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल बहुत क्षति कर रही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा सही है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस सही है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या क्या मिलाया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा में क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है, सही है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण? सही है, लैक्टिक अम्ल के कारण। आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ होता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी उपचार में। ट्यूमर का उपचार। ट्यूमर, हाँ हाँ ट्यूमर का सही है उपचार। सही है। हाँ? ट्यूमर का उपचार में सही है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी सही है। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टी या कोप्रोफिलस कौन? कोर्टी होगा ना। कोर्टिकोलस हुआ या कोर्टिकोलस, हाँ वही कोर्टी। कोर्टिकोलस या फिर कोप्रोफिलस। हाँ, कोर्टिकोलस। कोर्टी, हाँ कोर्टी होगा। कोर्टिकोलस हो जाएगा। गलत है। कोप्रोफिलस सही है। जल द्वारा परागणन क्या कहलाता है? जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? अब रस करो, तुम ही करो, हमसे ना लगा दो है, ठीक ना? दो क्लियर तुम लोग क्या? पास कर दो क्या? वायु द्वारा पास। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ना ना सब नहीं होगा, माइनस मत। हमने अपना कौन लिया? पढ़ा है? पढ़े नहीं है लेकिन पास में बहुत पहले पढ़े। पास। हाइड्रोफिली ठीक है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? हाँ वही मॉर्फिन होगा। तुम पढ़ा है ना बिना? तुम पढ़ा है? पढ़ा है। पढ़े नहीं है लेकिन निकोटीन है, वही सब सेट हमने पढ़ा। वो वाला पढ़े थे। तंबाकू में निकोटीन तब तो पाएगा, हाँ। पत्ता में हाँ। निकोटीन नहीं होगा। पता नहीं, वही तो हमको लगा ना तंबाकू के पत्तियों में क्या पाया जाता है? अरे अब निकोटीन बोलिए ना। निकोटीन बोलते हैं। निकोटीन सही है। मॉर्फिन अफीम में पाया जाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? सही है, पैराफिन मोम। हेवी स्पार किसका अयस्क है? हेवी स्पार इंग्लिश में क्या बोलता है? वही तो इंग्लिश है। हिंदी इसका क्या होगा? हेवी स्पार किसका अयस्क है? जस्ता का है क्या? हिंदी इसका क्या होगा? हैवी स्पायर का आप हिंदी बोलिए ना। हेवी स्पार का हिंदी कैसे बोलेंगे रे? वो अयस्क है तो। हैवी स्पायर। हेमी स्पार्क। हेवी स्पार नहीं, अंदर पास तो नाम नहीं रे, नाम का कोई हिंदी इंग्लिश होता है? आप बोलेंगे क्या कि चिरिंग का जो है तुम हिंदी बताओ, कैसे बताएगा कोई भी? हेवी स्पार हैवी स्पार किसका अयस्क है? पास है। बेरियम का है, सही है।
रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन क्या था? रणनीतिक धातु रणनीतिक किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम आप एक ही बोल रहा है। टाइटेनियम ना टाइटेनियम। हाँ टाइटेनियम। टाइटेनियम सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आवर्त वर्ग है। 18 बोले। गलत है, 18। आवर्त ये वाला होता है। ये सही बोल रहा था इधर से। लास्ट टाइम कौन जीवित है? 7 सही है। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7, अब वर्गों की कुल संख्या 18। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? बना पदार्थ का नाम ऑक्सीकरण तो उसी का थी अभिक्रिया ना। याद नहीं आ रहा। क्या क्या बोलिए मुझे? फाइल करके पास है इधर से इधर। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? प्रक्रिया है उनको। अरे किसी का ऑक्साइड होगा वो निश्चित तौर पे। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? या जिंक तो ऑक्साइड होगा। जिंक होगा या सल्फर होगा, किसी का ऑक्साइड है वो पास बनेगा। है भैया। पास है, ठीक है, दोनों साइड से पास है। इसका होगा फेरिक या फिर फेरस ऑक्साइड। फेरस का ऑक्साइड। क्लियर नहीं है। चलो क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, सही है। चलो क्वेश्चन है, गैंग एवं फ्लस्क में मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? नहीं मिलानी कैसे हो जाता? धातुमल। धातुमल। धातुमल सही है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम बोले। थोरियम सही है। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? विद्युत अवघट है ना, वही से बता। क्या चीज बोले? फिर से क्वेश्चन पूछ दो। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? क्या बोला बोले? तुम बोलो ना। H+ आयन सही है। तुम बोल दिया वो खुद ही कंफ्यूजन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH माइनस OH OH- सही है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? क्या एनयू बोल रहे हैं? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? KVA। kVA सही है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। नहीं 90, 180 सभी लग रहा है। 90 होगा। नमन 90 ही होना चाहिए। 90 बोले भैया। 90 डिग्री। 90 डिग्री सही है। तो फकस के बोलना यार। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? लोग कहते हैं बोलता है। तत्व। अरे यार बोलने दीजिए उसे। तत्व सही है। नहीं चल भाई अंदर से बोलने का सही सही। क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है?
हाँ वही बनेगा, दो या दूसरा दिन मिश्रण तो भी लग रहा है क्या लग रहा है? मिश्रण में हाँ तो वही होगा। मिश्रण सही है। किसका काट दीजिए, उससे बात करेंगे। नंबर दिया दे देना, हाँ यार दीजिए। मेरा ही अरे इसमें कितना % बैटरी है देखो तो। 15 बहुत बैटरी है, हो जाएगा आराम से 1 घंटा। इसी को लगा दो। हैं 16 है तो बल्लर 16 तो चार्ज लगेगा तो 19 में हो जाएगा। वहाँ से होगा ना तो दिक्कत नहीं होगा। इसी को लगा दो डायरेक्ट। कहाँ चल गया वो? बात करे पापा बात कर रहा है, चल अच्छा चल चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? हम लोग लाले होगा क्या तो लाले का लाल होगा विक्षेपण अधिक कलर का इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल सही है। क्या प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? कलर में बताना है। हाँ नीचे ब्लैक होता है। लाल होगा। लाले का होता है। ये कौन क्रम में बता? प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य जो है क्रम में सबसे पहला अधिकतम किसका होता है? ऐसे तो लाल का, ऐसे तो लाल का होता है। और लास्ट लाल होना चाहिए। लाल है नहीं लाल। लाल में बैंगनी होता है। हाँ, लाल लाल है। बोले भैया। लाल सही है। लाल है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है, सबसे कम जो है बैगनी का होता है। हाँ। हाँ हम भी देखे हैं। हाँ 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 तरंगदैर्घ्य उसका कम होता है। हम भी देखे हैं ज़्यादा। ध्रुवन जो है ना, उसका ध्रुवन जो होता है वो कम होता है। हमको लगता है आवृत्ति होता है क्या भैया? देखने का भी ज़्यादा आवृत्ति में तो ज़्यादा कुछ होता है, एगो ज़्यादा होता है कि हाँ आवृत्ति है, आवृत्ति आवाज साउंड होता से रिलेटेड है। पता नहीं चल रहा हाँ है। बैगनी का है ज़्यादा। हम तो तरंगे दर देखे हैं इसी में। चलो क्वेश्चन है, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा का सही है। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? ऊपर या नीचे जाने ऊपर से घटेगा तभी घटेगा, नीचे जाएगा तभी घटेगा। घटेगा सही है। हाँ हेलो, स्मॉल जी के बारे में बोलना चाहिए। चलिए क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? हम लोग का ध्वनि तरंग कैसा होता है ना? अनुदैर्घ्य बोलते हैं। अनुदैर्घ्य सही है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प संघनन। संघनन गलत है। वाष्पीकरण नहीं, द्रव से वाष्प। हाँ वाष्पीकरण। वाष्पीकरण बोले भैया। ठीक है, वाष्पन। हाँ वही। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है कहाँ पर? निर्वात में। हाँ निर्वात में वायु में न होता है। ध्वनि का वेग मान सबसे कम कहाँ होता है? गैस में ना कौन? गैस नहीं होगा। अरे निर्वात। निर्वात बोले भैया। निर्वात गलत है। निर्वात नहीं वायु सही है। ये लोग पहले से बोल रहा था। निर्वात कैसे होगा? निर्वात में तो ध्वनि होता ही नहीं है, वहाँ तो शून्य रहेगा ना। निर्वात में थोड़ी सुनाई देता है।
वहाँ कोई चाले नहीं है ध्वनि का। बोल रहा तो वहाँ तो ऊपर रहता है निर्वात, सबसे ऊपर ही रहती है ना वो। कौन सी अंतरिक्ष परत में नहीं है वो। मतलब ऊपर की ओर में है निर्वात। निर्वात किसकी निर्वात आकाश से मानो, है आकाश जहाँ पर हवा आंतरिक निर्वात में आता है। स्थिति शून्य होता है। कौन सी गुरुत्वाकर्षण स्थिति जहाँ शून्य होगा, गुरुत्वाकर्षण शून्य कैसे होगा? गुरुत्वाकर्षण पूरा ब्रह्मांड में है। नहीं तो बोल रहे हैं। तो फिर निर्वात कहाँ पे होगा? निर्वात जहाँ पर कि वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष वायुमंडल के बाहर। हाँ, वहाँ तो गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति में होता है, कोई भी वस्तु तो स्थिर रहता है। गुरुत्वाकर्षण शून्य नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण हर एक जगह का है। पूरा ब्रह्मांड में जो है कहीं पर भी गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा ना तो देखा सब ग्रह सब जो है आपस में टकरा के पूरा ब्रह्मांड जो है नष्ट हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो हम लोग पृथ्वी अभी कहाँ जाके टकरा जाएगा पता नहीं, या फिर इसमें जो है कुछ भी आके गिर सकता है। और सब ग्रह का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है। शून्य स्थिति में तो यहाँ भी जाकर ब्रह्मांड में तो स्थिर रहता है। नहीं, निर्वात का मतलब होता है हवा जाना ना हाँ, बस और कुछ नहीं। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण कहीं पर भी शून्य नहीं होगा। कोई भी चीज बनाता है तो उससे कामेगा कौन से बेसी लीक में। लेता है हाँ। हवा, उसको निर्वात कर दिया, आगे बढ़ाया गया। उसी में टेस्ट करता है और कुछ नहीं। आप जैसे कि कहता है पृथ्वी का दोनों ध्रुवों का बीच में जो है क्या रहता है तो 0 डिग्री बोलता है, तो वो जो है दोनों खींच करके 0 बना देता है। क्या कि आकर्षण होता है कहाँ पर? अपोजिट पोल के साथ में, विपरीत में। और आकर्षण विकर्षण होगा तुम्हारा जो है एक साथ रहेगा पोल तब। हाँ, उसको बोलिए अंदर है, यहाँ पे आ जाओ। इसीलिए वहीं पे आ जाओ, वहाँ मत वहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कहीं भी बैठो। ऊपर जो है पंखा देख के आना है, यहाँ पर आ जाओ। जैसे हम सूट कर रहे हैं पब्लिक खेलते रहेगा फिर बात। नहीं तो कृष्ण बन सकता है, वहाँ से यहाँ तक सूझ जाएगा आराम से। चालू हो गया फिर से। चलो बांधना नहीं। बैठ गया। रुक जाओ उधर बोलो थोड़ा सा तुम ना अभी आगे यहाँ पीछे हो टेबल जाना। बन जाए क्या? तुम यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। चलो चलो सबको ध्यान देना। हाँ चलिए। चलो क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा? हम लोग का नहीं है। घटने पर बढ़ता है, घटने पर बढ़ता है। क्या बढ़ेगा? तो बोल तो बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है, सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तरंग आइडिया ना क्या? ये है क्या इसके तरंग धैर्य द्वारा क्या? वैज्ञानिक का नाम पूछा है। वैज्ञानिक का नाम? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइडन नहीं, हाइडन। तरंग मतलब ये अनुप्रस्थ है, वो कौन बताया वो बताना है। अनुप्रस्थ हमारा तरंग होने हमारे वैज्ञानिक का नाम पूछा। हमको नहीं मालूम जिसका नाम बोल रहा है। हाइडन प्रिंसिपल है। हाइजन प्रिंसिपल। हाँ वो भी किया प्रकाश से रिलेटेड कुछ कुछ। हाइजन तुमको आएगा। तुम- क्लियर है तुम तो पढ़ा होगा। माइनस लेने से अच्छा पास कर गया। नहीं हाइजन ज्यादातर लग रहा है हमको भी। हाइगन बोले- प्रिंसिपल बोले होना थे। चाहिए। हाइगन सही है। उतना रिस्क लेके खेलो। चलो जब लेट में आया हाँ, वो हाइगन clear किया है था। तो ठीक है। विक्षेपण भी शायद यही। चलो क्वेश्चन है, किन्हें जो है लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटासियम परमैंगनेट। क्या चीज? पोटासियम परमैंगनेट। दरद लाल किन्हें लाल द्रव के रूप में जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट सही है। पीछे वो लोग का हाथ है तो डर के क्या बोल रहे हैं? ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सही है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरण सही है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सही है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण सही है। हार्मोन का क्या कार्य है? वृद्धि करना। ये करना
शरीर में वृद्धि का रूप में यूज होता है। सब हार्मोन का अलग अलग काम हाँ, सब हार्मोन का अलग सब अलग एक एक हार्मोन जो हार्मोन का क्या कार्य है? क्या है, तो रक्त का परिवहन को चालू रखता है और क्या होता है? नहीं वृद्धि करना है। तुम क्या बोला ना वैसा बोलो ना सही होगा। मतलब मेन हार्मोन का काम होता है कि शरीर को बीमारी से वृद्धि करते नहीं रहे। पास करो पास है इधर से, बोलो इधर। मतलब हम आजू बाजू भी नहीं पहुँचे। शरीर के सभी क्रियाओं का मतलब अभी तो नहीं आता, अब ये इसी करता है। सभी तो बना के बोलना है, वृद्धि करता है सभी क्रियाओं से। पास क्वेश्चन इतना सा है, हम लोग शरीर के सभी क्रियाओं को टाइम दे रहे हैं। अच्छा रक्त का बलम नहीं होगा क्या हम कुछ वो जो तुम बोल रहे हैं एक और ना क्वेश्चन करो ना। WBC का रक्त बलम शरीर में हार्मोन का क्या काम है? सभी सभी क्रियाओं को संचालित करना, सभी क्रियाओं को संचालित करना, सभी प्रकार के शरीर में रासायनिक सभी क्रिया को नियंत्रित करना। संचालित करना या नियंत्रित करना। वही सभी क्रिया को नियंत्रित बोल दो चलो। बोला ना, सभी जो है रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, सही है। एक किलोवाट कितने घंटे के बराबर होता है? जूल में बता देना है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट कितना घंटा के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? पास है इधर से, इधर बोलो। ये दोनों को आ रहा है 3.6 into 10⁻⁶ जूल। नहीं है आप लोग जानते हैं पास है भैया। पास है, सही था ही। 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। आ गया होगा। मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क गलत है। तुम क्या बोल रहे थे? ये कुछ नहीं बोला था, ये इतने बोलता है। तो तुझे जाने का वो अलग हो पता होगा ना तो बता देगा। जानता है इसको क्या है, बोल देना इसको। बीच में हंसी मजाक करता है, करना आता है, हाँ, क्वेश्चन। रीढ़ का हड्डियाँ कौन अच्छा और एक बार क्वेश्चन बताइए। प्रतिवर्ती क्रिया के संचालन करना। हाँ, बोलो ना, हाँ बोलो ना। मेरुदंड सही है। अब मेडुला रहता है, उसका ही रहता है पार्ट। कुछ है मेडुला है। चलो क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? पास कर दिया भैया, पास कर दिया। हाँ पास है। सोडियम सिलिकेट सही है। एगो टेबल दे दिया, वहीं पे रखा हो किसी ने, वहीं पे टेबल दे। नहीं दिख रहा है, बैठा डबल इसमें लग रहा है। उस साइड क्या है, कुर्सी ले लो, टेबल दे दो। हाँ कुर्सी लगा। चलो क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? नीचे से ऊपर जाता है। ऊपर तो कम ना आएगा। नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ठीक है, जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है। क्या बोला? फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? फोटोक्रोमिक कांच में किसका व्यवहार किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड क्या? सिल्वर आयोडाइड सही है। पौधे में जैव पदार्थों का वहन कहाँ से होता है? इसको बोलो, इसको बोलो क्या होगा? फ्लोएम सही है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है?
सिल्वर ब्रोमाइड सही है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड वो आर्गन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन सही है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी ब्रिज सही है। डार्विन लग रहा था, विकास आया डार्विन। चलो क्वेश्चन है, एक मोल जो है किसके बराबर होता है? 6.023 ऐसे 2.3 है 22 नहीं है। अरे एक आदमी बोले फिर हल्ला करा, बोलो ना तो। उसी से अभी बोल गया जो हाल है, क्या दिक्कत है? 23 इंटू 10 पे पावर 23 सही है। ग्राडो संख्या भी होता है। हाँ हाँ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? पारा है इसमें, पारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पारा है। सुचालक चांदी होगा। कोई पारा पड़े हैं, इसीलिए चांदी तो होना चाहिए। चांदी ये पारा भी होता है, चांदी भी बोल सकते हैं, चांदी भाई चांदी भी होता है। क्या है दोनों के क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, अच्छा क्लियर हो पारा जाएगा। बोलेंगे। क्या पारा बोलेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? पारा ही सही रहेगा, लेकिन चांदी वो लग रहा है। पारा ही पड़ा, दोनों बोल दो। पारा है चांदी। एगो बोलो, एगो एगो। बोल दिया। अब वो क्या बोला हम जान रहे हैं ना। चांदी बोलते हैं। पहले वो बोल को बोलना देना। चांदी। चांदी सही है। पारा जो है द्रव में, ठीक है। पारे बोलता है। उष्मा का है। ये बोल दिया, हाँ। चांदी बोल दिया, लेकिन उष्मा का सबसे अच्छा चालक। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? इधर से नहीं बोलता ना, पारा बोलता है। हाँ, वो बोलता उधर से पारा ही बोलता। हाँ। हम एक बार बोल दिए हैं कि उधर वो क्या बोल रहा है, उसको पहले जो है खत्म होने दो। वो खत्म हो जाएगा तो हम जो है सोचेंगे कि हाँ वो क्या बोला, और उसके बाद फिर इधर से अपना जवाब देना। हम इसलिए सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन इधर से, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम सही है। ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के लिए क्या है? अल्टीमीटर है क्या? उनको क्या लग रहा है वो बोलने दीजिए। बोले मीडियम क्या है? सिक्सटेंस। अल्टीमीटर ही है। अल्टीमीटर ही। बोलो अल्टीमीटर लग रहा है। अल्टीमीटर ना कहे। हाँ हाँ सिक्सटेंस बोले। हाँ अल्टीमीटर ही है। मापने के लिए वही सेक्सटेंट का प्रयोग होता है। अल्टीमीटर भी ऊंचाई मापने के लिए बोलो, या तो इंग्लिश में होता है, हिंदी में। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर सही है। सेक्सटेंट होता है दो पिंडों के बीच का दूरी मापने के लिए। ये बार जो क्लिक करता हूँ सही रहता है। सूर्य परिकिरणन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला सही है। सबसे लंबा कृमि क्या है? क्या टेप वर्म। टेप वर्म सही है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? कैसीन सही है। उस दिन भी हम सही बोल सकते, यही करो तुम बोला। हीरा का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। वैसे जो है वो अपवर्तन के कारण भी होता है। दोनों परावर्तन के कारण भी होता है। चलो क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल सही है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 सही है। प्रोटीन का फैक्ट्री क्या कहलाता है?
राइबोसोम सही है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी सही है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? 20 से 120 दिन ना, 20 से 120 दिन। गलत है। 120 दिन सही है। नहीं 2 से 4 2 से 4 वाइट ब्लू 20 से 120 है तो 120 तो बोला। हाँ 20 से 120 भी होता है। मत आवा पीछे वाला पे 120 कहीं 120 भी डायरेक्ट बोलेंगे तो भी सही है। नंबर आ सकता है। हाँ तो 120 तो बोले हम वही वाइट ब्लू 2 से 4। 20 दिन कैसे रहेगा जी? हाँ 20 से 120 दिया हुआ बहुत हाँ दिया हुआ जो भी है चेक करके देख लेना, ठीक है ना? 20 दिन हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। 20 से 120 चलो ठीक है, लेकिन देख लेना। हाँ कहा कि हमको नहीं लग रहा है वैसा। चलो क्वेश्चन है आगे। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाँ HCl सही है। क्वेश्चन है क्या चीज पूछ रहे हो भैया? हाल ही में फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के लिए जीडीपी विकास दर क्या है? पढ़ा है, वो पढ़ा है, एकदम जानते हैं ऐसे बोला। नहीं पढ़ा है। हम लोग का है। जीडीपी विकास दर क्या है? ऑप्शन में है -14.8%, -5%, -10.5%, -11.8%। -10.5% सही है। क्वेश्चन है भारत ने किस दक्षिण अफ्रीका देश के साथ अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की? भारत ने किस दक्षिणी अफ्रीका देश के साथ अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की? जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। अंगोला सही है। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है, ठीक है। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर है 1 में स्वास्थ्य देखभाल श्रमिक, 2 है गांव में बिजली पहुंचाना, 3 में है जनधन महिला खाता धारक, चौथा है उज्ज्वला लाभार्थी। गांव में बिजली पहुंचाना सही है। हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है, यह किस शहर में स्थित है? पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया, यह किस शहर में स्थित है? आगरा, उदयपुर, अहमदाबाद, जयपुर। जयपुर अभी बोले ना सही है। अगर चुनाव में जीते हैं। क्वेश्चन है इधर से, वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें डैश के रूप में जाना जाता था। ठीक है, गोविंद स्वरूप का हाल में निधन हो गया, उसको किस रूप में जाना जाता था? भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक, भारतीय जैविक खेती के जनक, भारतीय दर्शन के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक। एक नंबर रेडियो। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक सही है। इसीलिए ये भी कर लिया गया। चलो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है? एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघीय क्रेडिट यूनियन। हम लोग का एडीबी
एशियाई विकास बैंक सही है। ये वाला पुराना वही तो वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता है? असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम नागालैंड में कंट्री है। कंफ्यूज हो गए। मिजोरम नागालैंड हो गया। पक्का मजाक नहीं करो। माइनस मिजोरम हमको लग रहा था। मिजोरम हमको भी लग रहा है। मिजोरम बोला भैया। मिजोरम, मिजोरम सही है। ये मिजोरम और नागालैंड में कंट्री है। चलो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त ++ से प्रमाणित किया गया है? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त ++ से प्रमाणित किया गया है? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, लद्दाख। लद्दाख जो है गलत है। हरियाणा चंडीगढ़ और क्या बोले भैया? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, लद्दाख। पंजाब लग रहा है। पंजाब बोले चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ सही है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? पहला है डॉक्टर मनमोहन सिंह, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र UNHCR, सर डेविड एटनबरो। ये लास्ट बोला सर एटनबरो। वही बोले भैया लास्ट। सर डेविड एटनबरो। क्या क्या है भैया? सर डेविड एटनबरो सही है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी? जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर सही है। F1 इतालवी ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता है? F1 इतालवी ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता है? पियरे गैस्ली, लुइस हैमिल्टन, लांडो नॉरिस, कार्लोस सेंज। नहीं जानता। पास। इधर से पास है। ऑप्शन फिर से दीजिए। पियरे गैस्ली, क्वेश्चन हम दे देते हैं। F1 इतालवी ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता है? पियरे गैस्ली, लुइस हैमिल्टन, लांडो नॉरिस, कार्लोस सेंज। एक ही नंबर। एक ही नंबर। ये नंबर। पियरे गैस्ली सही है। गैस ले लिया आज कहाँ तक है? ये बोला चौथा नंबर तक है ना? सभी लोग का क्वेश्चन है पास का। पेज नंबर 4, 5 ना। 5। चलो 5 में कौन सी है? इसवी वाला तो नाम वाला छोटा बड़ा। छोटा चौथा है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। हम लोग कहीं चलो क्वेश्चन है, पहले पूछ लीजिएगा भैया, समझे नहीं? हैं? पाकिस्तान में हल्का पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछा है। ठीक है ठीक है। चौथे चलिए चौथे
ठीक लोग कोई पूछा होता नहीं था। चलो चौथा में है, क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 92 1192 सही है। चलो क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? कितना 1942 सही है। गुलाम वंश का स्थापना 1206 सही है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 सही है। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 BC। ठीक है, 58 ईस्वी पूर्व। ये तो कंफ्यूज है। अपनी बार याद रखिए, छोटा बड़ा बड़ा छोटा बात खत्म। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 सही है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 42 है था कौन? 43 यही लग रहा है। 42 43 लग रहा है। 42 43 में 42 बोला ना, माइनस लेगा। ले लो ना ऐसे। 1942 सही है। हमको कोई आइडिया, हमको कुछ आइडिया नहीं रखा, कुछ भी नहीं आ रहा। चलो क्वेश्चन है पृथ्वी का प्रथम परीक्षण, ठीक है, कहाँ से किया गया था? चांदीपुर सही है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान? खाली अंतरिक्ष यान। हाँ, चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान? लूना 16। गलत है। चंद्रमा पे चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान? खाली अपोलो ही बोल रहा है। 11 बोल रहा है। लूना नहीं है। लूना ना हो बोल रहा है। तो बोलो, लग रहा है। बोलो अपोलो लग रहा है। अपोलो ही बोल रहा है। लूना नो बोल रहा है। लूना नो गलत है। अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो है अपोलो 11। चलो क्वेश्चन इधर से है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान? वाइकिंग फर्स्ट सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी? गलत है। अहमदाबाद गलत है। हैदराबाद सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, क्वेश्चन राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान वो है देहरादून। चलो क्वेश्चन है इधर से, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह? भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह? नहीं भारत का बोल रहे हैं। तो कहीं से भी छोड़ा गया था वो भारत का माना जाता है।
थोड़ी बोल रहा है इधर क्या आर्यभट्ट लग रहा है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। कहीं का मदद से बने हो तो भारत का कलर। उन्नीस छोड़ा है। आर्यभट्ट आर्यभट्ट गलत है। और इंसेक्ट है। अंतिम उपग्रह एक्सेक्ट में है क्या? हो सकता है कि ये नहीं रोहिणी ने नहीं माना जाता कैसे है। सुन नहीं लिखा ही मैंने नहीं। इंडिया वाला नहीं लगा पास कर रहा है, गलत नहीं लगा। एक्सेक्ट में नहीं लग रहा है तुम लोग। पास में आप हाँ लग वही रहा है? बोलिए। लग रहा है तो बोल दें, कोई बात नहीं, बोलिए पास। पास। रोहिणी। कोई कंफर्म नहीं है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी। चलो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। वैलेंटीना टेरेसा। ना तैरती है वो नहीं है। तो चौला ये है। यूरिया लग रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। विश्व में ना, विश्व हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाली वैलेंटीना टेरेसा। प्रथम महिला। पुण्य होगा तो अलेक्सी लियोना होगा। वैलेंटीना तेरेस्को तैरती थी, मतलब अलेक्सी तैरने वाला। अलेक्सी ने ना तो तैरती थी, वो लड़का हाँ अरे वैलेंटीना टेरेसा वाला है। हाँ सही तुम बोलो ना भाई। वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा सही है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये गई थी 1963 में। भारत का प्रथम चालक रहित यान। एक बार में निकला है ना तो पता लक्ष्य। चला। लक्ष्य सही है। अरे कसरा बहुत बार आया ये क्वेश्चन। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान क्या है? तेजस। तेजस तेजस बोले भैया। तेजस सही है। मेरा भी एक बार निकला। सही एक खगोलीय एकक किसके किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य। एक खगोलीय एकक किसके किसके बीच की औसत दूरी है? हाँ, पृथ्वी से। पृथ्वी और सूर्य के बीच। सूर्य और पृथ्वी सही है। एक ही बार में निकला था इसीलिए हम भी एक के बारे में निकालते हैं अपने। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? कोपरनिकस। बहुत कंफ्यूज। कोपरनिकस जो है सही है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान या फिर कॉस्मोलॉजी सही है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? 12,700। हाँ वही 12 वही, 15 वही है। 15। उसका व्यास क्रिया है, व्यास। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? 12,756। गलत है। 12,714। 40 का अंतर रहेगा। 14। 12,714 किलोमीटर सही है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 और दोनों में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का। हाँ वही। अरे तो कंफर्म है। चलो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? रोड एक ही बार निकला। हाँ तो निकले लास्ट टाइम ब्रैकेट में दिया। क्रोड सही है, ब्रैकेट में कह दिया है रे, वैसे करके पड़ता है। एक ही बार में निकला। क्रोड है और ब्रैकेट में निफे भी है। सही है। चलो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जो है अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180 सही है। तारोमंडलों की कुल संख्या, तारामंडलों की कुल संख्या कितना है? 89 सही है।
एक ही बार कर लिया, गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? इधर बताइएगा। हम लोग अफगानिस्तान सही है। चलो क्वेश्चन है, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश? बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, म्यांमार होगा। क्या बोलना है? जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। बोला हाँ। सही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। भोर या सांझ का तारा? शुक्र सही है। शनि के रिंग्स की खोज करता? गैलीलियो सही है। सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह? बुध ने हमको भी शुक्र का क्या लग रहा है? शुक्रिया बोल देते। अरे दूसरा तारा बोला, ग्रह बोल रहा सबसे तेज क्या घूर्णन करने वाला क्या बिना ग्रह। शुक्र कैसे होगा रे? प्रोक्सी है क्या? अरे ग्रह बोल रहा फिर से था। क्वेश्चन तो शुक्रिया हो गया रे। फिर से क्वेश्चन कीजिए। सबसे तेज घूर्णन वाला ग्रह। फिर से क्वेश्चन क्या? देखो सबसे पहले तुम्हारा बुधे करता 88 दिन में, तो वही ना होगा। हाँ शनि भी हो सकता है। शनि दूर और लास्ट में जल्दी बुध। बुध सही है। अचानक ही बुध बोल दिया ये। क्या हुआ रे? 88 दिन में बुध करता है, तो अचानक सही ही बोल करेगा। दिया। अच्छा, बृहस्पति सबसे कम है क्या? राजू पत्थर का काम करता है। हम लोग सबसे कम करता होगा। भैया बृहस्पति था भैया, ऐसे मैंने नहीं दिया। सबसे कम शुक्र। क्या बता दीजिए जरा। सबसे कम शुक्र। पीला ग्रह बृहस्पति। तेज। तेज बुध ही होगा। हाँ, क्या सूर्य का परिक्रमण या अपना अक्ष पे घूमना? अपना अक्ष पर घूमना। अपना अक्ष पे घूमना सबसे ज्यादा तेज बृहस्पति। बृहस्पति है भैया। लेकिन वो बृहस्पति ही दिया हुआ है। आप लोग कंफ्यूज हो गए है। इसीलिए। हाँ, नहीं, नहीं। नीचे देखिए उसमें हाँ भैया, नेट में देखो ना। उसी में दिया हुआ है। सबसे तेज, रुको, क्वेश्चन जो है तुम्हारा, बृहस्पति घूमता है। हाँ ये तुम सही बोल रहे सबसे तेज घूमने वाले ग्रह है। सूर्य का परिक्रमण करता है हो। बुध। तब बुध होगा। क्या हो गया? तो वही सूर्य का परिक्रमण करेगा। हाँ तो वही हम भी पूछ रहे हैं। हाँ। सूर्य का परिक्रमण करना है और आप बोले अपना अक्ष पे। अपना अक्ष पे सबसे तेज बृहस्पति घूमता है होगा। बृहस्पति। बृहस्पति घूमता है। क्या? सूर्य का जो है सबसे तेज तो वही करेगा, बुध। हाँ। सूर्य इसीलिए तब ठीक है। ना। ठीक है, तो तुम लोग का क्वेश्चन। हम लोग तारा भी बोलते हैं, तारा का परिक्रमण। चलो क्वेश्चन है, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10 की 10 हाँ 10 हिमालय रहेगा समुद्र में 10 10 सही है। सबसे बड़ी जनजाति? गॉड है, गॉड। गोंड सही है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? क्या भैया? भारत का देशांतरीय विस्तार? देशांतर विस्तार पूछ रहा है। 45-46 गुना। देशांतरीय विस्तार कितना है? डिग्री 4 मिनट। उससे पहले उत्तरी का पहले उत्तरी उसके बाद दक्षिण। उत्तरी पूछे हैं। उत्तरी देशांतर देशांतरित अरे भैया हम लिख के जानता रहे। हमको भी आ रहा है लेकिन कुछ नहीं। ऐसा बोल क्या बोल रहे हो? हमको जो लग रहा है ना 2 नंबर से यही होगा। 67 डिग्री
7 मिनट बात खत्म। कितना लिखा? 82 डिग्री तो समझ गया आप। बोलिए तो पास करो, कंफर्म नहीं हाँ है, ठीक कंफर्म है नहीं पास है 29-33 29-33 नहीं, वो दृष्टांत से विस्तार डिग्री में पूछ डिग्री रहा है। वाला ठो है। डिग्री वाला बताएंगे। हाँ दशांतरीय डिग्री वाला भी विस्तार। बता देंगे। हाँ, बोलो। 68 डिग्री 7 3 97 डिग्री 25 इंच। हाँ यही होगा। सही है, इंच नहीं होता हाँ, मिनट डिग्री की है। जगह मिनट। हाँ ठीक है, वही होगा। सही है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। चलो क्वेश्चन है, सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी वाला करना चाहिए। सबसे उत्तरी बिंदु पूर्वी है। उत्तरी इंदिरा पॉइंट है। हाँ, इधर इंदिरा पॉइंट। जम्मू कश्मीर गलत है। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। इंदिरा कॉल जो है सही है। लास्ट में आया। तुम भी इंदिरा पॉइंट बोल रहा वो लोग ठीक है तो बोला करो तेरे रहने दो को ना। दिक्कत रहने दो। लास्ट में सही आया। है बोलते हैं। लास्ट में कॉल आ गया था, पॉइंट का लोन अच्छी में। क्वेश्चन है, जनसंख्या की अवधि, ठीक है ना, कितना साल के बाद होता है? 10 साल सही है। 10 साल के बाद जो है जनगणना होता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष? लघु विभाजक 51 में। हाँ, 51 में। 1951 सही है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चले थे? बड़ौदा, गुजरात। मुंबई से मुंबई से बड़ौदा हाँ, बड़ौदा, गुजरात। मुंबई और बड़ौदा के बीच में, सही है। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू किया गया? 1766 मैं पीछे नहीं 1700 नहीं 1900 रेल कर्मचारी ना? कितना हाँ, 1900। हाँ, रेल कर्मचारी बीमा योजना 1986। गलत है। 77 नहीं तो हम तो पाए थे नेट से 2016 लेकिन उसमें दो 1977 दिया। 77 या 88 नहीं लग रहा था। रेल कर्मचारी बोलो 77 77 बोलेंगे नेट में देखिएगा तो 77 सही होगा। 1977 सही है। क्वेश्चन है, अब हल्ला नहीं करो, अब देख करके अपना उसको सही कर लो। चलो क्वेश्चन है, देख लो इसको एक बार, अगर गलती लग रहा है तो। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब है? चेक करो। रेल कर्मचारी बीमा योजना 2016 नहीं होगा, करंट का होगा भैया। वो इधर का होगा। 77 सही है। ये लोग झूठों का अरे पे आएगा तो मान लेना देख लो, रेल कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू किया गया, कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, ठीक है ना। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ? थोड़ी दे 16 है, 77 थोड़ी दे। क्वेश्चन जो दिया वो गलत दिया है क्या? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उसमें जो है, बोलो तो, रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था? हाँ, कब लागू हुआ? वही लिखे हैं। 2016 ये 2016 गलत है, ये नहीं होगा। 2016 ही लिख रहा है। है 2016 देखे नहीं, 2016 गलत है, वो करंट का कुछ होगा, वो कुछ दूसरा चीज़ है। वही तो हम भी बोल रहे हैं। बहुत ये जो है नया कुछ होगा 2016, वहाँ लिखो तब। दूसरा चीज आ गया। दूसरा वाला रेल बीमा योजना तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो है, हाँ प्रथम दे दो उसमें। रेल कर्मचारी बीमा योजना सर्वप्रथम कब लागू किया गया, ऐसा करके लिखो। चलो क्वेश्चन आ गया है, चेक कर लेना, इसको चेक करके सही कर लेना। आप क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन है, बोलेगा उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू किया गया था? 1977 सही है, तो सही है, 1977 है। देख लेते हैं
पता है लोकरी बस हम लोग कहाँ 1977 ही सही है। सही है वही रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977। हाँ, क्वेश्चन क्या था? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 1977 लोग हम भी हैं। हम तुम लोग का तुम लोग कहाँ हैं? क्या लग रहा है? इलाहाबाद 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 उत्तर पश्चिम वो तो उत्तर मध्य हो गया इलाहाबाद आ रहा है क्या क्या करेगा किसी को एक बार में कैच नहीं हुआ किसी के पास उत्तरी पश्चिम नहीं है लोग पास है उधर से। दिल्ली नहीं रहता उत्तर पश्चिमी का मुख्यालय। यही तो कंफ्यूज हो गया। चेन्नई ऊपर आ रही दिल्ली लग रहा है चेन्नई है क्या? सिकंदराबाद में है पवन नहीं, हमको याद नहीं आ रहा है। सिकंदराबाद दक्षिण साइड पास पास है भैया। पास जयपुर। चलो, क्वेश्चन है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। हम लोग का है क्या हाँ, हम ही लोग क्या? कलकत्ता में है साउथ वही तो है साउथ ईस्टर्न, हाँ ठीक बोला, हुगली कलकत्ता। होगली पूर्वोत्तर। बोलेंगे क्या दोबारा क्वेश्चन बोलेंगे क्या? पूर्व और उत्तर हुगली हाँ, हुगली कलकत्ता बोलो ना। हाँ, हुगली कलकत्ता। गलत है। गोरखपुर बोल के क्या गोरखपुर बोल करके? गोरखपुर सही है। अरे हम तो साउथ ईस्टर्न भरे हैं, फिर भी हम लोग- हुगली है दक्षिण पश्चिम का। दक्षिण पश्चिम अरे गोरखपुर भेज देगा फिर भी जाऊंगा। चलो, क्वेश्चन है रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री। लाल बहादुर शास्त्री सही है। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन सही है। 255 1955 18 ओ वो वाला में वो वाला 1855 सेठ बोल रहे हैं 270 भाप इंजन वाला 1855 270। 270 है। चलो, क्वेश्चन कितना 270 है इसमें तब तो तुम नहीं, हम लोग का बियर बजाते हैं। कैसे हम लोग का फेरी क्वीन के हाँ, वही बोल रहे हैं। हम लोग इधर मेरा लगा हुआ है। वैसे ही सब बहुत पहले पड़े हुए चलो, क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर सही है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किया था? रासबिहारी बोस। राजबीर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किया था? वो तो दिया वही होगा तुम बोला रासबिहारी बोस लग रहा है। पक्का? हाँ। वही होगा पीछे तो दिया बोल दिया राजबीर बोस। गलत है। सही है भैया पीछे वही दिया हुआ। इतना नया वाला है क्या? गूगल में देखे सही है भैया इतना नया वाला है। पीछे तो वही दिया हुआ नहीं सही बोल रहा है नहीं शुरू वाला नया वाला है ना, एकदम गलती है। क्या बोल रहा है तुम? रासबिहारी बोस है गूगल में देखे 1928 डेट बता हाँ, इंडिपेंडेंस लीग का। सही बोल रहा है रासबिहारी बोस ही लग रहा है। दो आदमी मिलकर प्रकाश तुम भी तो पढ़ा रासबिहारी है जवाहरलाल नेहरू। कब बोल रहा है? गलत है वो, शुरू में दिया हुआ है मोबाइल देख लो एक बार। गलत है। एक बार फिर से चेक करो। 1928 में नहीं हुआ होगा, तब दूसरा चीज़ तुम देख लिया है। इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना कब हुआ है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना 1920 में हुआ है। 1920
28 में हुआ है तो दूसरा चीज का होगा। 1920 के दशक में हुआ था। हाँ 1940 के दशक तक चला। राजनीतिक संगठन था, उसका उद्देश्य प्रवासीवादी भारतीय रासबिहारी बोस है? प्रेरित रासबिहारी और आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हाँ। 20 में आपका इस दशक में स्टार्टिंग हुआ था, 1940 तक चला था। हाँ। और 1928 में आपका ये जाके इंडिपेंडेंस लीग का यही चीज स्थापना बोल बता रहा है। स्थापना 28 में बता रहा 1920 में, मतलब इसका पार्टी का स्थापना 1928 में हुआ है ना, लीग का, इंडिपेंडेंस लीग का। और ये जो है सही है ना? ठीक है। इसका आंसर क्या दिया हुआ? रासबिहारी बोस। उसमें गलती नहीं है, उसमें क्या दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर। वो सही बोल रहा है, वही सही बोल रहा है। 1920 में वही स्थापना किया है। ये विकिपीडिया ये जो है 1928 में कुछ दूसरा चीज होगा। कोई इसमें जिक्र नहीं। सुभाष चंद्र बोस है, वो सही बोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू है और श्रीनिवास अयंगर। वो सही है, एकदम सही है। आप अपना स्पीडी लाए। स्पीडी क्या लाएगा, जो चीज है तो में भी दिया हुआ Android है, में तो है, ये है, इसमें भी सही मिलेगा, उसमें भी सही मिलेगा। शुरू में भी दिया हुआ है। किताब डालने से कोई फायदा नहीं है। ये देखो उसका कमेंट। चलो क्वेश्चन है आगे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो है ना स्थापना जो किया था ना तुम्हारा, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और एगो जो श्रीनिवास अयंगर, वही वो सही है। रासबिहारी बोस नहीं था उसमें। सुभाष चंद्र बोस रासबिहारी बोस जो है 28 में था ना? हाँ, उसमें कुछ समय किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस दिया हुआ है, द्वारा की गई। 28 वाला दिया रोहित, 28 वाला दिया। किताब गलत नहीं होता है। किताबें है ये क्या हाँ, लिखा तो है? गलत है। हाँ तो यहाँ नेट चेक कर ले। हैंडेड ओवर द INA टू सुभाष चंद्र बोस। रासबिहारी बोस ने हैंडेड कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया सुभाष चंद्र बोस के पास। उसके बाद वो लोग का नाम आ रहा है यहाँ पे कोई नेट में check चलो ना फिलिप करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन दूसरा जवाब पूछिए। दीजिए। 7-14 हो गया, बहुत दूसरा पूछिए। आंसर क्या होगा तो? वही तो बोल दिया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। सब याद कर रखो। अयंगर। लीग होगा भैया, समझे ना, And- लीग होगा, ऊपर ऊपर कहे किया। तो जाएंगे अक्टूबर में। नीचे तेरा विकिपीडिया में नीचे तो रासबिहारी बोस हैंडेड किया है सुभाष चंद्र बोस को। हैंडेड किया ना भी, फाउंडर देखो। फाउंडर देखे हैं ऊपर में। वही तो 3 को दिया हुआ फाउंडर। अरे सब याद फाउंडर है मतलब तुम फाउंडर वही होगा मेरे ख्याल से। अच्छा एक बार चेक कर लेंगे बढ़िया से। अच्छा इस क्वेश्चन को जो है चेक किया जाएगा, चेक करके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, ठीक है ना। कल जो है ना सबको चेक कर लेना, कल चेक करके लाना ये वाला क्वेश्चन जो है क्या है, पूरा का पूरा। तो क्वेश्चन हटा देते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन अभी हटा दो। फिर से आप ही लोग क्वेश्चन होगा। हाँ यही सब का क्वेश्चन फिर से। चलो कहा कि देखो 1928 अगर बोल रहा है तो 1920 में हो गया था उसका स्थापना। अब 1920 में हुआ था तो वो किया, उसके बाद हैंडेड किया। तो जरा क्लियर कर लेना कल कि 1920 में कौन किया था, काहे कि वही सही होगा जो 1920 में किया होगा। बाद में वो किसको सौंपा नहीं सौंपा वो तो बाद का बात है। 1920 में जो चालू किया वही हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? कोई पैक्ट नहीं, कोई आदमी का नाम बताना है। वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल सही है। सबसे कम आयु में तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय महिला रूपाली रामदास सही है। साइबर स्पेस शब्द कहाँ से संबंधित है? कंप्यूटर ना फोन, साइबर कैसे बता रहे थे? हाँ, किससे संबंधित है? साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है? कंप्यूटर है सबसे। साइबर खेल में नहीं बताना है, कोई क्षेत्र बताना है। कंप्यूटर है, साइबर उससे कंप्यूटर। कंप्यूटर सही है। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का गुरु अब्दुल लतीफ ना, लतीफ
अब्दुल लतीफ को उनको छेतर लतीफ बोले अब्दुल लतीफ। मीर मोहम्मद मीर अब्दुल लतीफ सही है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एस चंद्रशेखर सही है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स सही है। संविधान भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? देश को बताना या फिर क्या बोलना है? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति बोलो। ऐसे में तो राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद वाला बताएगा कि राष्ट्रपति बोले बाद में बनाना है। राष्ट्रपति बोला, राष्ट्रपति बोले भैया। गलत है राष्ट्रपति। ये इंडिया का राष्ट्रपति प्रधान थोड़ी है। जो भी प्रधान है। संविधान। यही होगा संविधान। अच्छा तो बाद में बताना है कि ऐसे हम है। लोग को कहाँ मिला इसका ऑप्शन? बाद में नहीं बताना है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? सांसद में ही होना चाहिए। सांसद ही बोलेंगे। संसद सही है। अरे आदमी कहाँ से आएगा रे भाई संविधान में? संविधान हम इसीलिए बोल रहे हैं, वो आदमी बोल रहा था हम संविधान बोल रहे हैं बार बार क्वेश्चन में। संविधान में कौन आदमी है क्या? वहाँ जब भी होगा तो कोई जगह पदे न होगा कोई भी चीज़ का। आदमी तो संविधान के अंदर में घुसल है नहीं। चलो क्वेश्चन है, गीता रहस्य के रचयिता? बाल गंगाधर तिलक सही है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली भारत की पहली महिला? फातिमा बीबी का। फातिमा बीबी है, लीला सेठ। दो है, लीला सेठ भी है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आप जो बोले वही होगा। लीला सेठ पक्का। हाँ, पक्का। और क्या बोला? बोला गलत है। ऐसा कंफर्म करा था। फातिमा बीबी जो है सही है। सर्वोच्च न्यायालय। लीला सेठ उच्च न्यायालय। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय। लीला सेठ जो है उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय फातिमा बीबी। सही होगा, बाकी सब गलत मार्क है। हमको लग रहा था लीला सेठ का क्या? चलो क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गैर कानूनी घोषित किया गया कब? 1934 सही है। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? IOC हाँ 64 नहीं 64 नहीं 59 उस दिन सुधार के हम ये बोल रहे थे 59 हाँ 1959 सुधारा था। सही है भैया। सही है तब 1959। इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? नेसिट सही है। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक? सुनील गावस्कर। क्या? सुनील गावस्कर सर ऐसे देख रहा है? सुनील गावस्कर नहीं है वनडे वंडर। अरे सुबह तो पूछा था, भूल गया। तेरी की किसी को नहीं लग रहा है सुनील गावस्कर? तोरा बात में विश्वास नहीं हो रहा था हमको। हम बोलेंगे सुनील गावस्कर। रोहित बोलो सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर सही है। सब ऐसे देख रहा था जैसे कि क्या बोल दिए। चलो क्वेश्चन है, आगरा का किले में मोती मस्जिद को
किस मुगल शासक ने बनवाया था? गलत है। शाहजहां बनाया। दिल्ली मोती मस्जिद औरंगजेब बनाया, दिल्ली शाहजहां बोलेंगे। शाहजहां सही है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम सही है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून सही है। कनाडियन नेशनल पार्क कहाँ है? किसे किसके बीच में है? हाँ, क्वेश्चन अगर समझ रहा है तो बोलो तब। कनाडियन नेशनल पार्क कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? अरे ये पहला वाला याद है? बैकानूर में कब बोलता है? नहीं नहीं राजस्थान में बैठा चलो ना। अरे मेरा ख्याल से इंडिया में कनाडियन नेशनल पार्क नहीं पता हमको, अरे हमको याद है ना, याद था। अरे इतना देश है, बांग्लादेश से नेपाल बोले थोड़ा कहीं नाम कैसा है? सेक्रेटरी नहीं पता। नाम है यार, बड़ा अजीब नाम है। चलो क्वेश्चन पास करो। पास है उधर से। हाँ हेलिपिक्स रेकमो। चलो वो बोल रहा है जो बोलेगा ना। हाँ वो सही बोल रहा है। हेलीपैक्स से वैंकूवर। हैलीपैक्स हम बोल रहे हैं, बैकानूर सही जा रहा है। तो बोला बैकानूर थोड़े बैकानूर कर रहा है। रिमोट वाला बेकार होता है। वैंकूवर है, वैंकूवर। हेलीपैक्स से वैंकूवर। इंडिया का बातें नहीं हो रहा है। चलो क्वेश्चन है, पहले हम लोग इंडिया वाला बात कर रहे हैं। ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप सही है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय सही है। कपाट का पूर्ण रूप CAPART एडवांसमेंट। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट। हाँ, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट पीपुल्स पीपुल्स एक्शन एंड रूरल रूरल टेक्नोलॉजी। यही बोलना। बोल दिया। चलो सही है। थोड़ा सा छोटा था, हम बोल देते हैं। देखो, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। बोलो तो सब कुछ बोलेगा। बहुत आ गया। मंदिरों की उत्तरी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? नागर शैली सही है। महाबलीपुरम स्थित एकास्मक रथों का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम सही है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज बोलेंगे। गलत है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन सही है। अरे वो इसको बोला ही नहीं, बोला कौन चलो क्वेश्चन है, बंगाल देश के राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला के लेखक रवींद्रनाथ टैगोर सही है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज सही है। प्रसिद्ध वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है? मैसूर सही है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप मैंने ठीक बोल रहा था, बोलो ना। हॉन्शू सही है। अरे कॉन्फिडेंस के साथ है सब। भारत का चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ गलत है। गलत है छत्तीसगढ़।
चावल में गलत हुआ। तो वो वाला हमारे भारत का चावल का कटोरा। सुंदरबन का डेल्टा वाला पश्चिम बंगाल। अब अपडेट हुआ है, हमने तो वही डेल्टा के टाइप में बोलना है। सुंदरबन का डेल्टा वाला बोलेंगे। वही होगा। दूसरे टाइप का लेकिन स्टेट बोलना है। चावल का कटोरा। स्टेट बोलना है। नहीं स्टेट नहीं बोलना है। इसी तरह आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश बोलो ना। सुंदरबन का डेल्टा वाला आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश बोलिए तो सुंदरबन नहीं। सुंदरबन बोले गलत है वो भी। वो भी गलत है। नदी नहीं है। हाँ, क्या ये तुमरा जा करके कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। बोलिएगा ना भैया, नदी में बताना है, हम लोग को उसका उपनाम बताना है, हाँ, तो इसलिए हम बोल लोग भी दिया हम सही लोग। हैं। सही तो हम लोग है। नदी में बोलना तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ हम लोग को पता था, राज्य में तो नहीं बोला। नहीं, देखो हम उस दिन देखें एगो चीज कि दक्षिण का गंगा कौन है? गोदावरी हैं? गोदावरी कावेरी भी है। गोदावरी कावेरी। कावेरी है दक्षिण की गंगा एक कावेरी। में लिखा हुआ दक्षिण गंगा, एक में लिखा हुआ दक्षिण का गंगा। का में गोदावरी है, उसमें कावेरी हाँ। दिया। इतने का फर्क हो जाता है खाली। खाली का गंगा दक्षिण का गंगा गोदावरी और दक्षिण गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा कावेरी है। और दोनों दिया हुआ है नेट में। उस दिन जो है ना हम भी मारे गलत, तो हम फिर देखे गलत क्या हुआ, तो देखे क्या कि जो है दक्षिण का गंगा वो है गोदावरी और दक्षिण गंगा वो है तुमरा जा करके कावेरी। उसी तरह से है तुमरा क्या कि हाँ, धान का कटोरा वो है छत्तीसगढ़। अब भारत का चावल का कटोरा है ये वाला, दोनों में अंतर है, गलत होगा ये वाला। चावल का कटोरा और ये हाँ, छत्तीसगढ़ और वो जो है धान का कटोरा है। कोई क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट। गोदावरी यार क्या बोला? कृष्णा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कैसे बोलेगा नदी? हम लोग का क्वेश्चन मैजिक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? मोंटे कार्लो। हम लोग मोंटे कार्लो बोले भी। मोंटे कार्लो सही है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी? धोलियर जो है, माउंट धोलियर सही है। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से किसको जाना जाता है? लाओस सही है। सही बोला था, जो हम जानते हैं नहीं पूछते हैं किसी से। व्हिपटेल रोग जो है, व्हिपटेल रोग किस में होता है? डिजिटल रोग किसमें होता है कि क्या कर? हाँ, व्हिपटेल रोग जो है किसका है? सब्जी में हाँ, मतलब आप सोच के बताओ किस में। सब्जी तरकारी बता देंगे तो ये जाएगा। जी में जैसे आलू वगैरह सब आलू सब्जी उब्जी हम बताना है। सब्जी में सबसे नाम लो। डिजिटल रोग आलू आलू डिजिटल बता हमको ये पास रहता है। विकल आलू में होता है टोमेटो। व्हिपटेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होता है किस में? ये टमाटर हाँ? हमको पास पास है वो। उसका टोमेटो। फूल गोभी ने ना आलू ना हमको याद नहीं आ रहा है। पास भी धान लगा। पास। टमाटर भी डाउट लग रहा है। फूल गोभी सही था। वही लोग आलू टमाटर करके दिया कमरा के। अब फूलगोभी रोज बोलते थे, आज नहीं बोलते। क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले प्रथम एशियाई? पता पूछ कर रहा। क्या हमको याद रोहित देखे अब 10 मिनट उससे पूछेंगे। कमलेश को या क्या कमलेश तुमको क्या याद आ रहा है? कमलेश लग रहा है। ये तो पढ़े हुआ है। कमलेश शर्मा है। एशियाई खेल। कमलेश शर्मा बोलेगा।
कमलेश शर्मा बोले थे। कमलेश शर्मा सही है। एक पैसे अभी उधर का है ना, रोज एक पेज कीजिएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे के कुछ हम लोग कितना बोलेंगे तब ना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या क्या तुम लोग अरे अभी जहाँ तहाँ से कर रहे हैं हम। हाँ छोड़ना है, हमने जो जान को दबा अरे क्वेश्चन हम वही पूछेंगे जो तुम लोग पढ़ चुका है, ठीक है ना, ध्यान देना। चलो क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित किसकी कृतियां हैं? भवभूति सही है। तीर्थ स्थल कामाख्या कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर असम में। हाँ उधर क्या क्या बोले? हाँ रे असम हो गया। कामाख्या पूर्व के साइड है, दक्षिण के साइड है। असम 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 बोला, असम बोले। असम सही है। जोर से। रहीम, क्वेश्चन है, रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? अकबर सही है। मीन काम्फ पुस्तक के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर सही है। देवदास के लेखक? आज वो बहुत नहीं, वो दूसरा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय सही है। शरत चंद्र चटर्जी। स्वर्ण पदक विजेता ताजमहल का खाका तैयार किया था किसने? अहमद लाहौरी। उस्ताद लाहौरी वाला। उस्ताद अहमद लाहौरी नाम से आगे ईसा खान था ना। लाहौरी था उसका मेन, नहीं मिस्त्री था वो ईसा खान। मैन बोला बोल देंगे सब। अहमद लाहौरी बोलो ना। अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी सही है। दोनों खाका जो तैयार किया था उस्ताद ईसा भी। ईसा खान। मैं नाम खान नहीं, खा हाँ हाँ खा ले। खा चंगेज अच्छा मंगोल। मंगोल। यप। चलो क्वेश्चन है, 12-29 ना, 12-21 हमको डेट में तो चंगेज ना। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? उसका राजस्थान में होगा। राजस्थान होता है, राजस्थान। अजमेर राजस्थान सही है। और स्कूल में क्या बोलते हैं? अजमेर राजस्थान। हमको सुना। चलो क्वेश्चन है इधर से, अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन। अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। पुराना ना। अखिल बोल रहा है, दूसरा कांग्रेस का। तो बोलेगा पूरा पास कर। इसका पास से बोला जवाहरलाल नेहरू बोले भैया। गलत है, जवाहरलाल नेहरू। एकमात्र कांग्रेस से अधिवेशन में प्रधानमंत्री दूसरा वाला। वही तो कितने बोल रहा है? अखिल भारतीय, ठीक है ना, उसमें बताना है तुमको द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? दोनों दिमाग मारो। नहीं, पास करते ना, पास करो सुबह। दोनों पास। पास। दादा भाई नेरोजी, ठीक है। आई अखिल भारतीय कांग्रेस था। क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? ब्रिटेन सही है। ओंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओंग, हाँ। नहीं जनता पास कर दो ठीक ना। जापान तो सिक्किम में असम का
ओंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? पास कर दिए। पास है इधर से। मणिपुर की सोचा आ रहा बोला पास बोल दे। बोल दिया। अरे फिर बाकात में बोला बोले आधे मन नहीं हटाइए हमको मणिपुरम का हाँ? पास हाँ गलत है, नागालैंड। अंडमान। अंडमान निकोबार ओंग जो है अंडमान में है। अंग अंग हो गया अंडमान। चलो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अरे मूर्ख दिवस बोलता मूर्ख दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अरे मूर्ख दिवस नहीं है। ये मजदूर दिवस, ये मजदूर दिवस, ये श्रमिक श्रमिक और मजदूर एक ही होता है। अरे मूर्खो दिवस होता है। मूर्खो दिवस होता है। मूर्खो दिवस नहीं पूछा है, चुप रहा ना। मूर्खो दिवस। अरे जब हम कहे कि क्वेश्चन जब उधर का रहे तो इधर से कोई नहीं हल्ला करेगा, वो सब हल्ला करने दो अभी। शनिवार है डेट पूछ ले। 15 महीना नहीं जानता। पास कर देते हैं पास कर देते पास करो, पास है उधर से। चल 1 मई होगा, 1 मई। दिवस तो वही ना हुआ। हाँ तो इंटरनेशनल हो इंटरनेशनल। हाँ तो वही तो होता है, श्रमिक दिवस 1 मई। 10 मई नहीं पता। 1 मई तो मूर्ख दिवस भी मनाया पास जाता है। 1 मई। एक मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। चलो क्वेश्चन है, ठीक है चलो ना। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? पक्षी वाला सली सली सली। अरे मूर्ख। स्वामी विवेकानंद नहीं है। उसका जन्म पे क्या मनाएगा? विवेकानंद युवा दिवस। हाँ युवा दिवस तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद सही है। 12 नवंबर। सलीम अली 12 नवंबर। क्वेश्चन, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक R.K. नारायण सही है। उस्ताद बिलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? की बांसुरी रे। यार वो बिस्मिल्लाह खान। सरोद है। हाँ सरोद होना। इसमें कंफ्यूज सरोद या संतूर उसका एक बार में आया। उस्ताद बिलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हम लोग 25 मिनट पीछे संतूर बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। संतूर बोले ना संतूर। संतूर गलत है। अब 26 उस्ताद बिलायत खां। लेकिन विलायत का भी नहीं करना सर वही था फर्क। कोई दिक्कत नहीं है। अब 27 नंबर पीछे है। पास करके तबला। गलत है, तबला नहीं। सितार। सरोद बोलते तो वो एक ही था क्या? तुम सीधा ने बोला तुम्हारा विश्वास किया। सितार गिटार। चलो क्वेश्चन है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार। 10 कुमार चरितम। हाँ बोलिए। गलत है, कुमार संभवम खुद एक किताब है। कालिदास वो कुमार संभवम जो है वो कालिदास का कृति है। बोले उसी का 10 कुमार चरितम। तम तम ना शकुंतलम सब कालिदास। कालिदास बोलो ना। कालिदास गलत है, दंडे का है ये। इसका दंडी। हाँ चलिए हम लोग का गलत भी बोलो यार। न्याय दर्शन के प्रवर्तक। नया दर्शन। न्याय दर्शन। तो बोलो ना तो पढ़ा। तो भूल गए जानते थे। दर्शन पास कर दे। किताब है भैया जो हैं? किताब है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बोलो पास कर दे। पास पास
पास क्या है ना, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन है ना, ये सब उधर भी पास है। पास है। गौतम है, महर्षि गौतम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो लोग का हाँ नहीं वो लोग हाँ रे 8 मार्च सही है, देख लो 8 मार्च सही है, सही है ना, बोलो 8 तारीख तो सही है, 8 मार्च, 8 मार्च सही है। एक बार में क्या होगा? एक बार अपना एक बार में आते गजकल को नहीं मार देता है। चलो क्वेश्चन इधर। भारत में प्रथम लेनिन शांति पुरस्कार से पुरस्कृत महिला। पास पास है इधर से। क्वेश्चन भी है एक और हाँ, भारत में प्रथम लेनिन शांति पुरस्कार से पुरस्कृत महिला। पास है ये है तुम्हारा अरुणा आसफ अली। देखा ना जाना पड़ता इसीलिए पूछे चलो क्वेश्चन है, सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सभी लोग का है। हम ही लोग आ गया सितार, सितार। तो हमको लग रहा है बोलना चाहिए। बोलिए। नहीं क्या प्लीज पास कर दो। पास पास क्या लग रहा? हमको जहांगीर लग रहा है। जहांगीर लग रहा है, चित्रकला और सितार में उसका जो फोटो होगा अंकित का वो जहांगीर क्या देखा? जहांगीर गलत है। जहांगीर को आज तक हम ना सुने हैं कि कोई भी वो संगीत गाया है। कभी कभी तो चित्रकला हम जानते हैं, लेकिन वही सब और होगा जो है। दरबार फरबार में आया। उसका अमीर खुसरो। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो। देखो, रविशंकर और विलायत अली खान सितार के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, ठीक है ना। और सितार का आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। ठीक है चलिए। भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा किसके किसके बीच चला था? दूर संचार मतलब टेलीफोन। हाँ, ISD, ठीक है। टेलीफोन लखनऊ। नहीं नहीं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहे हैं हम, ठीक है ना। भारत के साथ किसके साथ? किस देश के साथ में? रिटर्न बुलाएगा। तो जहाज वाला हुआ। बंगले में बांग्लादेश होता है, काफी से बचिया लिया। बांग्लादेश तो पहला जो विमान चला था, समझा ना, भारत। अरे हम बोले अमेरिका, बहुत आदमी गया था रहने के लिए से। अंदाजे मत क्या कौन गया? अमेरिका। हमको ब्रिटेन लग रहा था। ब्रिटेन है बोल के पास और कितना माइनस आप पास कर दिया, बोलो प्रकाश, बोलो बोला बोला बोलो पास किए। ब्रिटेन बोल के पास बोलो। मेरा तो 24 नंबर आ गई होगी। 24 नंबर आ गया। 23 नंबर हो जीबी। कोई दिक्कत ना। क्या बोल रहा है? ब्रिटेन बोला हाँ। सही है, ब्रिटेन। 26 नंबर आ गए। मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है?